हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। अगेन एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब पे सभी लोग आपको ये तो बताते हैं कि क्या क्या कुछ लेकर आना है, क्या चीज़ यहाँ नहीं मिलती, क्या चीज़ यहाँ अच्छी मिलती है, बट ये आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने साथ सामान में ले आते हैं और जो कि बिल्कुल बेकार हो जाती हैं बाद में और पैसे हमारे ज़ाया होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि जिनका बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं है या यहाँ पर ज़्यादा अच्छी और चीप मिल जाती हैं। तो आप पाकिस्तान से मत लाएं, आप यहाँ से आकर ले लें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस लिस्ट में है, जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इस्त्री, आयरन, ठीक है। आयरन एक इंतहाई बेकार चीज़ है। एक तो वो इतनी वजनी हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वजनी इस्त्री को अच्छा समझा जाता है, तो वो बहुत ही यूजलेस होती है। लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर पहली बात कोई आपको नहीं देखता कि आपने क्या कपड़े पहने में इस्त्री किए हैं या नहीं किए हैं, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए। यू गेट एब्सोल्युटली ज़ीरो जजमेंट और एब्सोल्युटली ज़ीरो पीपल जजिंग यू। तो इसलिए कैसे भी कपड़े पहनकर हम घर से बाहर चले जाते हैं कंफर्टेबली, कोई नहीं देखता। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ज़्यादा जीन्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। वार्म जो फ्लीस लाइंड जो टाइट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। टॉप्स वगैरह पहन रहे होते हैं, ऊपर से आ जाती है जैकेट। तो यहाँ यूके में ये बहुत आसानी कि जब आप जैकेट पहन के बंद करके घर से निकलते हैं तो जब तक आप अपने काम पे पहुंचते हो, ऑफिस पहुंचते हो, तो आपके कपड़े ऑटोमेटिकली प्रेस हो चुके होते हैं। और यहाँ पे कपड़े भी इस किस्म के होते हैं कि जिन्हें प्रेस नहीं करना पड़ता। पैंट्स वगैरह यूज होती हैं, ट्राउजर्स यूज होते हैं, और वो ऐसे मटेरियल के होते हैं कि जिन पे सिलवट नहीं आती। तो इसलिए इस्त्री बिल्कुल बेकार जाती है। और अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े, जैसे अगर आप ऑफिस जॉब में आ जाते हो या आपकी जॉब ऐसी है कि जहाँ पर आपको ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट पहनना है, स्पेशली लड़कों को, तो फिर आप यहाँ से इस्त्री ले सकते हो। 10-12 पाउंड से लेकर 20 पाउंड के बीच में आपको बहुत अच्छी स्टीम प्रेस वाली इस्त्री मिल जाती है, ठीक है। बहुत लाइट वेट, बहुत अच्छी मॉर्फी रिचर्ड्स वगैरह की गारंटी के साथ अच्छी कंपनी की आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी आप अपने साथ कैरी मत करें। और तीसरी टिप जो कपड़ों के हवाले से, कि अगर आपने कपड़े इस्त्री करने, प्रेस करने, तो घरों के अंदर ये देखें जो इस तरीके से ये रेडिएटर्स होते हैं, यहाँ पर घरों में ये रेडिएटर्स का सिस्टम होता है। तो इनके ऊपर आप अपने कपड़े डाल सकते हैं और आपके जो कपड़े होते हैं वो आपके प्रेस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये तो हो गया इस्त्री का सारा कुछ। और उसके बाद अगली अप्लायंस किचन के हवाले से मैं बताती हूँ आपको, जो कि बिल्कुल बेकार जाती है, वो है आपका टोस्टर या फिर आपका सैंडविच मेकर, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल साथ लेकर मत आएं। एक तो सामान में आपकी जगह घिरेगी, एक तो सबसे बड़ा मसला होता है वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है इन अप्लायंसेस का, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होती है, पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंट होती है। और दूसरी बात ये कि आप खाम खा एक वजन कैरी करोगे, आपको मिलेगा भी बहुत महंगा वहां से अगर आप नया परचेज करने जाते हो सिर्फ यहाँ लाने के लिए। किचन यहाँ पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जगह नहीं होती, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं स्टूडियो में रहती थी तो मेरे पास जो किचन था उसमें लिटरली टोटल मेरे पास इतनी चौड़ाई का, मतलब हार्डली 1-1.5 फुट चौड़ाई का मेरे पास शेल्फ था, जो खाली था, जिसके ऊपर मैं अपनी रोटी वगैरह बनाती थी, एंड दैट्स इट। तो उसमें आप टोस्टर और सैंडविच मेकर कहाँ रख के आप उसको यूज़ करोगे। तो एक दफ़ा जब आप यहाँ आ जाओ और आप अपना घर वगैरह चूज़ कर लो, और अगर आपके किचन में जगह हो तो फिर आप अपनी स्पेस के अकॉर्डिंगली ये अप्लायंसेस परचेज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर बहुत मुनासिब मिल जाती हैं। 20 पाउंड का आपको बड़ा अच्छा, बल्कि टोस्टर तो इससे भी कम में मिल जाता है। 10 से 15 पाउंड में आपको 2 स्लाइस वाला टोस्टर मिल जाता है। और साथ में आप जो है, अगर आप सैंडविच मेकर लेते हो तो वो 20 पाउंड से लेकर 22 पाउंड 25 पाउंड तक का बहुत अच्छा, अच्छी कंपनी का मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा पैसों की वो मसला नहीं होता, और जगह के हिसाब से आप ये चीज़ें खरीदें, क्योंकि किचन्स यहाँ पर बहुत बहुत छोटे होते हैं और जगह नहीं होती। इसकी जगह मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता देती हूँ जो आपके बहुत काम आएगी, जो आप लाजमी लेकर आएं, बजाय इसके कि आप आयरन और सैंडविच मेकर और टोस्टर में पैसे ज़ाया करें। आप एक केटल ज़रूर ले आएँ, ठीक है। यहाँ से भी केटल्स मिल जाती हैं, बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन केटल एक ऐसी चीज़ है जो आते ही आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपको फीडर बनाना है, कुछ भी करना है, तो गर्म पानी करने के लिए, और यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि जो टैप वाटर होता है, ऑल्दो वो ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे ठंडा पानी पिया नहीं जाता, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो सर्दियों में हम लोग तो नॉर्मल यहाँ पर केटल्स में पानी गर्म करके हल्का सा
नीम गर्म करके, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो केटल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो आप एक केटल अपने सामान में ज़रूर रखें, और साथ में एक जो यूनिवर्सल अडॉप्टर होता है, यानी कि जो यूके को की जो स्विच होता है, तो आपने केटल के साथ वो लाजमी लाना है, क्योंकि वहाँ के जो अडेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और यहाँ के डिफरेंट होते हैं। तो एक यूनिवर्सल 2-3 बल्कि आप रखें। अगर आप लैपटॉप वगैरह भी ला रहे हैं तो आपको हर चीज़ के साथ एक यूनिवर्सल अडेप्टर चाहिए होगा, ताकि आप उसको जो है वो पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकें। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो ख़वातीन की ब्यूटी से रिलेटेड, जैसे कि स्ट्रेटनर, कर्लर, रॉड्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो है हिजाब की वजह से आपका ये सब जो है वो ड्रेसअप होना और बाल बनाना और ये सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। लेकिन जब लड़कियां करती हैं ये चीज़ यूज़, उनके लिए मैं कहूँगी कि अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेसअप करना आपको अच्छा लगता है, इवन इतनी सर्दी में भी आप ज़रूर लाएं। लेकिन अगर आप को शौक है लेकिन बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, तो फिर आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं, और बाद में यहाँ आकर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि नो मैटर व्हाट आपको सर पे जो है वो टोपी तो पहननी ही पड़ती है, हुड लेना पड़ता है, कोट का आप ऊपर कर लेते हो अपना हुड, ठीक है, स्कार्फ्स मोटे मोटे लेने पड़ते हैं आपको, क्योंकि ठंड होती है। तो वो बाल जो हैं आपके, वो उनको अगर आपने हेयर डू नहीं भी किया होगा या करेंगे भी आप, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वो सारा ख़राब हो जाएगा जब तक आप अपने यूनिवर्सिटी या ऑफिस या कहीं भी पहुँचते हैं। तो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में जाना होता है इनिशियली, बसेस में, ट्रेन्स में, तो वो जाते जाते ही आपके बाल जो है ना वो उनका कुछ भी हाल नहीं रहता। तो इसलिए इन चीज़ों पे अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और आप लाना चाहते हैं तो ज़रूर लाएं। अगर आप चाहते हैं कि नई ख़रीद के लाएं तो इट्स टू एक्सपेंसिव देयर, फिर आप यहीं से आके ले लें, अगर आप तब भी ज़रूरी समझें कि आपको लेनी चाहिए। स्ट्रेटनर और हेयर कर्लिंग रॉड के बजाय जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्रायर आपने लाजमी रखना है, एंड अगेन उसके साथ आपके पास एक पावर अडेप्टर होना चाहिए, क्योंकि हेयर ड्रायर के बगैर यहाँ आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सर्दी होती है, नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए आपको फौरी तौर पे हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एक बड़ी कैटेगरी मैंने बना ली है। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स जब आते हैं इंडिया पाकिस्तान से, तो वो कोशिश करते हैं आटा, चावल, घी, दालें, मसाले, ये सब चीज़ें वो इतना वज़न कर लेते हैं अपने सामान में। आपको एब्सोल्युटली कोई नीड नहीं है ये सब चीज़ें लाने की। ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिलती हैं। आप अपना वही बजट साथ रख कर लाएं। इनिशियली आते ही आपकी एक बड़ी ग्रोसरी होगी 100 पाउंड तक। अगर आप मतलब सिंगल स्टूडेंट हैं तो फिर तो 50-60 पाउंड में आपकी ग्रोसरी हो जाएगी, और अगर आप फैमिली हैं, कपल हैं, तो 100 पाउंड आपके, 100 से 150 पाउंड आपके लगेंगे टू गैदर ऑल ऑफ दिस स्टफ, यानी कि 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो घी, ऑयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेते लेते आपको 100 से 150 पाउंड आपका लगेगा। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग लिक्विड, एक बड़ी घर की जो ग्रोसरी होती है, इनिशियल ग्रोसरी। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप मत लेकर आएँ। यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत सस्ता मिल जाता है। मसालों के 100 ग्राम्स के, 200 ग्राम्स के पैकेट आपको बिलो 1 पाउंड सारे मिल जाएंगे, पिसे हुए भी, साबुत भी। तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं आपको ये सब चीज़ें कैरी करने की, और सामान में खामखा अगर आपका कुछ लीक हो जाए जैसे कि घी वगैरह, तो आपकी बाकी चीज़ें भी सारी ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा देसी घी मिलता है, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत शौकीन हैं, बहुत आपका दिल है लाने का, तो वाई नॉट, आप लाएं। लेकिन ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हर जगह से सब कुछ मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लैंकेट कैरी करते हैं अपने साथ, ब्लैंकेट लेकर आ रहे होते हैं, तकिए लेकर आ रहे होते हैं। तो देखें, प्लीज़ आप लोग ये मत करें। वहाँ से एक तो आपको इतना एक्सपेंसिव मिलती हैं ये चीज़ें, ऊपर से आप जो कैरी करके लाओगे, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ के ब्लैंकेट यहाँ के मौसम में आपके नहीं चलेंगे। ख़ासतौर पर अगर आप स्कॉटलैंड में आ रहे हो, इतनी ठंड होती है यहाँ पर चलते हैं डूवेज। ठीक है, वो डूवेज होते हैं, लाइट वेट होते हैं, एयरी होते हैं एक, और बहुत गर्म होते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है तो आप 13.5 टॉक का आप एक डूवे ले लो, वो सबसे मोटा होता है। उससे भी कुछ मोटे आपको मिल जाएंगे, लेकिन 13.5 का बहुत मुनासिब है। समर्स के महीनों में ज़्यादातर 7, 8, 6 का यूज़ होता है, हल्के वाला। और मिड मौसम में अगर आपको इतनी ठंड नहीं लगती और आप इतना वार्म पसंद नहीं करते, तो आप 11 टॉक, 10.5 टॉक का भी आप ले सकते हैं। तो आप आके यहाँ पे डूवे यूज़ करें। तकिए भी बहुत मुनासिब, 4, 5, 6 पाउंड के 2 तकिए आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। तो आपको ये सारा इतना बर्डन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आते ही आप जो है एक दिन जाओ और यहाँ पर जैसे अगर आप एस्डा चले जाते हो, वहाँ से वो वन शॉप है फॉर एवरीथिंग। आपको वहाँ से ग्रोसरीज भी मिल जाएंगी, आपको वहाँ से घर का भी सारा सामान मिल जाएगा, डूवेज, तकिए, ठीक है, डस्टबिन, मॉप, हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ से। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों की कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो मैंने खुद जो ये मिस्टेक की थी, मैं बहुत सारे पैम्पर्स ले आई थी। ठीक है, पैम्पर्स उस वक्त भी वहाँ पर अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे और मैंने 3-4 बड़े पैकेट्स लिए और उनको मैंने ओपन अप कर लिया और सारे वो पैम्पर्स मैंने उसमें से निकाल के उसकी मैंने पूरी लेयरिंग कर ली अपने सामान में। मैं इतने पैम्पर, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा पैम्पर ले लिए और वो सारे के सारे मेरे वेस्ट हुए, बिकॉज यहाँ पर पैम्पर्स इतने चीप हैं और इतने अच्छी क्वालिटी के हैं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। आप आते मतलब आप अपने साथ इतने कैरी करो कि चलो लेट्स से फॉर अ वीक आपका गुजारा हो जाए। एक पैकेट आप कैरी कर लो, लेकिन मैंने तो 3-4 पैकेट उन्हें खोल के और सारा सामान में मैंने कर लिया। वो अभी 2 महीने पहले इतने सारे पैम्पर्स जो हैं वो मैंने वेस्ट किए, बिकॉज वो मेरा बड़ी हो गई, ग्रो अप हो गई, साइज का इशू था, सारा कुछ था और वो बिल्कुल मेरे बेकार हुए। तो इसलिए प्लीज़ आपने पैम्पर्स एक्स्ट्रा बच्चों के पैनिक में आके कैरी नहीं करने। यहाँ पे आपको 3 पाउंड से लेकर 4.5 पाउंड तक मैक्सिमम 5 पाउंड का जो बड़े वाला पैकेट होता है पैम्पर्स का, जिसमें 56 या 48 पीसेस होते हैं, वो आपको मिल जाता है। एस्डा के पैम्पर्स बहुत अच्छे हैं, लिटिल एंजल्स के, लिडल है यहाँ पर एक स्टोर, उनकी अपनी बच्चों की रेंज है लुपीलू के नाम से। लुपीलू के पैम्पर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी भी मेरा को पैम्पर्स कंपनी के पैम्पर्स यूज़ नहीं कराए यूके में, बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव और 15-16 पाउंड का उनका एक छोटा वाला पैकेट आता है। और एस्डा के पैम्पर्स आर द बेस्ट क्वालिटी। तो अगर आप चाहते हो, टेस्को वगैरह के हर ब्रांड के आपको यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर के मिलेंगे एंड दे आर ऑल वेरी वेरी गुड। तो आप वही यूज़ करो और बिला वजह एक्स्ट्रा आप अपना बर्डन सामान कैरी मत करें। और आखिरी चीज़, क्योंकि ठंड है, सर्दी में जब आ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नट्स लाना पसंद करते हैं, जैसे कि पिस्ते, बादाम, अखरोट, ये चीज़ें। हरगिज़ भी आप ये सब सामान लेकर ना आए। यहाँ पर बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छी क्वालिटी का ड्राई फ्रूट आपको मिल जाता है, बहुत मुनासिब, मतलब बहुत मुनासिब भी नहीं, लेकिन ये कि प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब कि आपको केजी का एक जो 1 केजी का जो पैक है वो आपको एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 पाउंड्स मिल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में यहाँ अच्छी नहीं मिलती, जैसे कि इंजीर यहाँ पर नहीं मिलती है उस तरीके से। जो पीनट्स होती हैं, जो प्रॉपर, जो हम छील के पीनट्स जो खाते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो यहाँ नहीं मिलती। तो अगर आप चाहो तो आप ले आओ, मिलती हैं लेकिन बस वो अच्छी नहीं होती। और चलगोज़े अगर आप लाना चाहते हैं तो आप चलगोज़े ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ नहीं मिलते। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट का मसला नहीं होगा। क्रश्ड, पाउडर्ड, फ्लेक्स बने हुए, साबुत, हर तरह का, छिला हुआ, छिलकों वाला, हर तरह का ड्राई फ्रूट मिलता है, बहुत सारा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और मेरा आ गई है तो अब हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू लाइक, एंड व्हाट एल्स मेरा, do share, like and subscribe my channel, and I will continue making good videos for you guys. Bye bye. Bye bye. How are you? Oh.